Once again, good evening. Lecture 2 बिजनेस स्टडीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये है लास्ट लेक्चर, जिसपे लेक्चर 5, ठीक है। ओके, तो बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फेयोल्स प्रिंसिपल्स एंड टेलर्स प्रिंसिपल, यानी फेयोल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हमें पढ़ना है। अब देखो, फेयोल जो थे ना, फेयोल, हेनरी फेयोल, इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। और टेलर साहब जो थे, इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे? इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। हाँ, थैंक यू आर्यन और प्रांशु। तो फेयोल के प्रिंसिपल और टेलर के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। देखो, फेयोल को कहा जाता है, अच्छा, फेयोल के प्रिंसिपल के डेवलपर कौन है? हेनरी फेयोल। कौन है डेवलपर? हेनरी फेयोल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और F.W. टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो हेनरी फेयोल इज पापा ऑफ जनरल एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड F.W. टेलर इज पापा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बात तो ठीक हो गई। फिर फोकस, फेयोल का फोकस किसमें था? देखो, फेयोल ने जितनी बात भी कही, वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही? वो सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कही। मतलब फेयोल ने जो बातें कही, ज्यादातर बातें किसके हिसाब से कही? वो कही मैनेजमेंट के लिए। सो फेयोल का फोकस जो था, वो बेसिकली था मैनेजमेंट की इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फेयोल चाहते थे कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आए। एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाएगा तो सब चीजें सुधर जाएंगी, फेयोल का ये मानना था। टेलर का भैया क्या था? टेलर का जो प्रिंसिपल्स थे, जैसे टेलर कहते थे, जो टेलर की टेक्निक्स थी, जो प्रिंसिपल्स थे, वो ये कहते थे कि वर्कर की इफिशियंसी सुधारो। जैसे मोशन स्टडी, मोशन स्टडी इज अ टेलर की एक टेक्निक। उसमें टेलर कहते थे, क्या कहते थे कि भैया अननेसेसरी मूवमेंट या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को क्या करिए आप? रिड्यूस, रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, जिससे वर्कर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। फिर था एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, अलग इफिशियंसी है तो अलग रेट से वेजेस दीजिए, तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। तो टेलर का जो फोकस था, वो था वर्कर्स की इफिशियंसी इंप्रूव करने पे। फेयोल का जो फोकस था, वो था मैनेजमेंट की इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए बेस्ड। फेयोल के जो प्रिंसिपल थे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड थे, और टेलर का जो प्रिंसिपल था, ये इनके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर भी बेस्ड था। एक्सपेरिमेंट मतलब अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करके देखा गया तो वर्कर की इफिशियंसी बढ़ गई। दूसरा, फटीग स्टडी क्या कहता है कि अगर आप काम के बीच में रेस्ट देंगे तो वर्कर की इफिशियंसी रीस्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा? ये देखा गया कि जब वर्कर को काम करने के दौरान रेस्ट मिल जाता है तो वो फिर उसका जोश बढ़ जाता है। उसके बाद फेयोल का प्रिंसिपल जो था, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब हर जगह पर एप्लीकेबल है। टेलर का प्रिंसिपल क्या है? एज पर स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। अब एक चीज देखो, टेलर ने जो बात कही टाइम स्टडी, है ना? टेलर ने क्या बात कही टाइम स्टडी के बारे में? देखो, टाइम स्टडी क्या कहा जाता है कि आप बता देते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम ये है और इतने टाइम में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन जहां पर क्वालिटी है, जहां पर क्वालिटी की बात करेंगे, जहां पर क्वालिटी
इज प्राइमरी कंसीडरेशन, वहां पर क्या होगा, टेलर का प्रिंसिपल टाइम स्टडी हो सकता है, एप्लीकेबल ना हो। कैसे, सुनो, मान लो कि हम एक रॉकेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रॉकेट बना रहे हैं। रॉकेट बनाने के लिए हमें टाइम दिया गया 2 इयर्स, लेकिन क्या 2 इयर्स में हमें रॉकेट हर हाल में कंप्लीट कर डालना है? भले ही रॉकेट हम ऊपर की तरफ चलाएं तो नीचे की तरफ जाए। मतलब हम रॉकेट लेके जाना चाह रहे थे मार्स में और पहुंच गए प्लूटो में। ऐसा रॉकेट नहीं चाहिए, भले 2 साल की जगह 3 साल लग जाए, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, क्वालिटी इज द प्राइमरी कंसीडरेशन। क्वालिटी क्या है यहाँ पर? प्राइमरी कंसीडरेशन है। यहाँ पर आपका टेलर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद पर्सपेक्टिव, फेयोल ने जो बात कही वो किसके हिसाब से बात कही? वो किसके हिसाब से बात कही? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से। टेलर जो बात कहता था वर्कर के लिए कहता था, वर्कर यानी 100 फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है ना, मतलब फ्लोर लेवल की बात करता था टेलर, वर्कर के लेवल की बात करता था। emphasis, फेयोल led ग्रेट emphasis ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर। ये कहता था कि देखो फेयोल क्या कहता था? फेयोल कहता था कि मैनेजर को एक दूसरे वर्कर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फेयोल कहता था कि मैनेजर को सभी के बीच में बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। फेयोल कहता था कि मैनेजर को सभी वर्कर्स के बीच में चीजों को मिला जुला के रखना चाहिए। जबकि टेलर कहता था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मतलब कि काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना आराम मिलेगा, ये सारी चीजें, कितना वेजेस मिलेगा, ये किसका फोकस था? टेलर का। यूनिटी ऑफ कमांड, देखो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड, फेयोल ने बोला कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर आना चाहिए। मतलब फेयोल का कहना था कि अगर एक सबऑर्डिनेट को कई बॉस से ऑर्डर आएंगे तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं। तो फेयोल ने बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना और स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। जबकि टेलर ने एक टेक्निक दी, और वो क्या था? फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इफ यू रिमेंबर, तो उसमें 2 डिपार्टमेंट बनाए गए। कौन कौन से 2 डिपार्टमेंट? एक डिपार्टमेंट बनाया गया प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा बनाया गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और इन दोनों डिपार्टमेंट में 4-4 सुपरवाइजर रखे गए, और ये 4-4 सुपरवाइजर किसके ऊपर नजर रखते थे? ये 4-4 सुपरवाइजर इस वर्कर के ऊपर नजर रखते थे। तो यहां पर क्या हुआ? एक वर्कर को कितने जगह से इंस्ट्रक्शन मिलेगा? 8 लोगों से इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया गया। तो टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया, उन्होंने बल्कि ये कहा कि फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए। जबकि फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो ये रहा डिफरेंस आपका फेयोल और टेलर के बीच का। कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी बताएं इफ यू हैव एनी डाउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रांशु एंड आर्यन, आप लोगों के अच्छे नंबर हैं। अब चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, यहां से आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश।